गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का बितान भाग 2 से दूसरा चैप्टर जूझ का तीसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से लेखक अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए अपनी माँ से कहता है कि दत्ताजी राव देसाई सरकार से कहो, अगर वो पिताजी को कहेंगे तो मान जाएंगे। वो दोनों जा कर के दत्ताजी से कहती हैं, उनको बताती हैं कि किस प्रकार से वो हमें खेतों में लगा करके अपने रखमाबाई के कोठे पर घूमता रहता है, अयासी करता है। दत्ताजी कहे कि ठीक है, वो आए तो भेज देना और कुछ देर समय बाद तू भी आ जाना रे छोरे। ये गया तो उसने जब आधा घंटा हो गया तो ये गया। दत्ताजी राव इसी की राह देख रहे थे, आनंद की, लेखक की, और कहा तू बैठ इधर, अभी तो आया है। और धीरे से बात शुरुआत की कि किस कक्षा में पढ़ता रहे। कहा जी 5वीं में पढ़ता था, लेकिन अब नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि दत्ताजी राव सरकार ने मना कर दिया है। कि दत्ताजी राव सरकार ने मना कर दिया है, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। नहीं सॉरी, दादा ने मना कर दिया है। तो क्यों रे? कुछ ऐसे ही इसकी कुछ गलत संगतें हो गई थी, कुछ गलत आदतें हो गई थी, इसलिए सोचा कि कुछ दिन तक आंखों के सामने ही रख दूँ। बस क्यों रे छोड़ा? नहीं, उसी पर कैसी गलत आदत कि यही जुआ खेलना, कंडे बेचना, सिनेमा देखना इत्यादि गलत आदत लग गई थी। तो उससे पता क्यों रे छोड़े? कहा नहीं सरकार, एक बार मेले में गया था तो वहाँ पाटा पैसे लगा दिया, नहीं जुआ पैसा लगा दिया था। अब कभी गोबर इकट्ठा करके माँ से पथवा करके उसको बेच करके अब उसी से कपड़े भी बनाया हूँ और एक आध बार सिनेमा चला गया हूँ। ये भी झूठ सा लगा बोल दिया। क्या ठीक है, ऐसा कर, तू सुबह से कल स्कूल जाया कर और ये सब काम अब बंद कर। क्या ठीक, क्या तू जाता है। फिर वो चला जाता है तो उसके बाद देख लड़का है भाई, अब एक आध बार चला ही गया तो इसका क्या मतलब कि पढ़ाई छोड़ा देगा उसका? है? उसे पढ़ने जाने दे। घर आया तो उसे जब खाना खाने बैठा तो कूड़ तो खूब रहा था और कहा लेकिन संकल्प लिया कि देख, स्कूल जाने से पहले, स्कूल 11 बजे शुरू होता है, उससे पहले तू खेतों पर सुबह सुबह आ जाएगा, वहाँ पानी चला गया 11 बजे तक, और उसी वहीं से स्कूल जाएगा। सुबह आते ही अपना बस्ता घर से लेकर के आएगा, स्कूल जाएगा, और वहाँ से आते ही घर से बस्ता रख करके 1 घंटा शाम को ढोर चराएगा, यानी पशु। क्या कि शाम को आकर के 1 घंटा ढोर चराएगा, यानी पशुओं को चराएगा। वो कहा ठीक है। कहा कि और हाँ, जिस दिन खेत में ज़्यादा काम होगा तो उस दिन स्कूल गैर हाजिर करना पड़ेगा। तो इसने कहा हाँ भाई, क्यों नहीं करना पड़ेगा, अपना काम है, जब खेत में काम रहेगा तो स्कूल तो गैर हाजिर करना। वो तो मन खुश हो रहा था कि कम से कम अब मेरी पढ़ाई शुरू हुई। यहाँ तक हुआ था इसके पहले वीडियो में। क्या मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। उसके पिता हड़का रहे हैं, कहें कि अगर नहीं आया ना कभी खेत पर तो अगर गांव में जहाँ मिल गया ना वहीं तुझे पीटूंगा। तेरे ऊपर पढ़ने का जो भूत सवार हुआ है मुझे मालूम है, बलिस्टर नहीं होने वाला है तू। मतलब खूब एकदम से कूढ़े हुए तो थे। दादा बार बार कूर कर रहा था, मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। मतलब एकदम कूढ़ रहे थे, मन कर रहा था कि इसको पीटें, लेकिन कुछ बस ये चुपचाप नीचे मुड़ी कर खा रहा था।
रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती की काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। कह रहा है कम से कम दिन भर खेती में पशुओं को चराना, खेती करना, काटना, बोना, जोतना दिन भर लगा रहता था। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, धूप हो, छाँव हो, सब में। अब कम से कम 11 बजे से 5 बजे तक तो फुर्सत मिलेगी। 11 से 5 तो स्कूल में रहूँगा ना। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। कह रहा कि वो जो धूप, गर्मी, बारिश की जो थी उससे तो अच्छा ही रहेगा स्कूल में, वो मैं सहन कर लूँगा। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। 5वीं में जाकर बैठ गया क्योंकि पिछले साल ही 5वीं क्लास छूट गया था और उसके आगे नापास यानी टीसी, फेल की मार्क लगी हुई थी। तो नाम लिखाने, जो फेल हो जाता था फिर से उसको दोबारा नाम लिखाने की जरूरत नहीं है। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रहा गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। 5वीं कक्षा का रजिस्टर आगे बढ़ा और जब स्कूल गया तो अब उसमें सिर्फ उसके मोहल्ले के 2 ही लड़के दिखाई दिए, बाकी सब नए लड़के। क्योंकि पिछले साल के जो लड़के थे वो तो सब पास आउट होकर क्लास 6 में चले गए। अब ये 4 वाले 5 में आए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। इसकी अपेक्षा सभी वहाँ पे कम उम्र के छोटे बच्चे थे, भाई जूनियर थे, जिसको ये कम अकल समझता था अब उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा। यह भी बात इसको समझ में आई वहाँ जाने पर। मन खट्टा हो गया। मन खट्टा ना मतलब मन उदास हो गया, यार अब इन्हीं के साथ बैठना होगा। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा, मानो कि जैसे कोई अपरिचित लड़का आया हो जिसका कोई जान पहचान ना हो। वो गया और कोने में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। भाई कौन मास्टर आएंगे पढ़ाने, किसका क्लास है, ये तो अभी जानकारी नहीं थी। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। किताब बदल गए थे। जो पिछले साल 5 की किताब रखा था, कापी बनाया था, वो सब किताब बदल गए थे। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। लट्ठे यानी कपड़े का बना जो झोला था उसी में ले गया था उसे। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। जिस प्रकार से जब कोई आदमी बस पकड़ने जाता है तो अपनी सामान को बड़े इत्मीनान से पकड़ के बैठा रहता है, वैसे ही ये अपनी सारी कॉपी किताबों को पिछले साल से ही संभाल करके रखा हुआ था। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। शरारती लड़का कुछ होता है, हर क्लास में शरारती होते हैं, अपने आप को दादा समझते हैं, दादागिरी करते हैं। तो जो सबसे शरारती लड़का चौहान नाम था उसका, चौहान, वो आकर इसके सामने का, क्या नाम है भाई? नए मालूम होते या गलती से यहाँ चले आए हो? नए मेहमान
नजर आ रहे हो। मजाक उड़ाने के अंदाज में बोला। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। तब ये देखा कि अन्य लड़कों की अपेक्षा इसकी जो है कि ड्रेस अजीब है। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। बाकी सब पैंट वैंट गंजी जंगिया पहन के आए थे, ये धोती पहना था और गमछा लिया था, गंजी, वो भी मटमैली धोती। देखे देखे तुम्हारा गमछा, उसका गमछा ले लिया। कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। अब गया मेरा गमछा। पूरी कक्षा में इसकी खींचतान होगी और फट जाएगा। देखा देखा भाई गमछा लिया, अरे अरे दिखाओ दिखाओ, गमछा ले लिया। अब ये मैं सोचा कि अब तो गया गमछा, क्योंकि ये इससे कोई और खींचेगा, उससे कोई और खींचेगा, उससे कोई और खींचतान में ही गमछा अब फट जाएगा। मन में मैं यह सोच कर रुआंसा हो गया कि भाई गमछा फट जाएगा तो घर जाकर के पिटाई भी होगी कि पहले दिन गया तो उत्पात मारपीट करके चला आया है। अब बेचारा रोने रोने को हो गया। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, फेंका नहीं, खींचा झपटी नहीं हुआ। हुआ क्या, उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज की। वो अब सर पे पगड़ी बांधा और फिर जैसे क्लास में आते ही एक मास्टर की नकल करा था कि वो आते ही अपना गमछा उतार कर रखते हैं और सर पर हाथ फेरते हैं और करते हैं। तो वैसे ही किया। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। तब तक जिस मास्टर की नकल कर रहा था उतने में वो आ गए और ये झट से जाकर के, जो शरारती बच्चे हैं वो जल्दी पहचान में भी नहीं आते हैं, जाके तुरंत बैठ जाएंगे, सर नीचे कर लेंगे। आप लोगों की क्लास में भी होते हैं। जाके बैठ गया। और मेरा गमछा टेबल पर ही रह गया, उस मेज पर ही जहां मास्टर पढ़ाते हैं वहीं रह गया वो उसका गमछा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी कि अब तो मास्टर पीटेंगे जरूर मेरा गमछा को देख करके। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। मास्टर का नाम रणनवरे था। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? भाई सब माटी साटी लगा, धोती गमछा सब देख कर पूछा, किसका है रे ये? मेरा है मास्टर। और तू कौन है? ये खड़ा होकर बोला, भाई मेरा है। तू कौन है भाई? नया मेहमान यहाँ। मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। भाई मैं भी छात्र हूँ, पिछले साल फेल हो गया था इसलिए फिर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जाए पहले यहाँ से। यहाँ पर मटमैला गमछा रखा है। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे फेंक दिया, डाल दिया नहीं फेंक दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? भाई गमछा तुम्हारा तो यहाँ क्यों रखा था मूर्खों की तरह? यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता रहता है। सॉरी, मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। नाम तो जानता नहीं था, इशारे से कहा कि उस लड़के ने गमछा छीन लिया और यहाँ रख दिया था। मास्टर, यह चौहान का बच्चा ना बिना बात के उठक पटक करता रहता। कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए, चौहान की तरफ। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और बामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। और पूछताछ किया तथा बामन पंडित की कहानी पढ़ाने लगी। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। कांच यानी पीछे जो धोती खोजते हैं उसको कांच बोलते हैं। धोती पहनते तो पीछे खोजते, ये 2 बार खींचने का प्रयास किया जो लंच होता है। तो
अब बेचारा क्या, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। जब खींचने गया तो लास्ट बेंच पर बैठा था, एकदम दीवार पर सट के बैठ गया कि जगह नहीं तो खींचेगा कहाँ से। और जब तक छुट्टी नहीं हुई वैसे ही बैठा रहा। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया था। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रहे थे। जैसे कोई अगर बनावटी कौवा कहीं रख दीजिए तो सारे जितने कौवा है ना उसको चोंच मारने लगेंगे। जितने भी कौवा हैं उस कौवे को चोंच मारेंगे। तो कह रहा है कि वही मेरी हाल यहाँ इस कक्षा में हो गई है। मुझे सब चोंच मार रहे हैं, यानी कि मुझे डराने चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा यह कक्षा ही मुझे चोट मारकर घायल कर रही है। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निवाह होगा भाई। कहे यार बड़ा समस्या है, कैसे कैसे काम चलेगा यार। वहाँ कोई धोती खींचता है, कोई गमछा खींचता है, कोई मेरे खिल्ली उड़ाता है। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। अब इतना विचलित हुआ कहा कि बस इससे बढ़िया घरवे पर है, अब पढ़ेंगे नहीं। यहाँ इतनी इंसल्ट, इतना खींचतान हो रहा है कि क्या मैं करके आया को। और गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमजोर हैं, वे क्या मदद करेंगे मेरी। क्योंकि 2 ही लड़के हैं गली के, वो भी एकदम कमजोर हैं, दुबले पतले, वो हमारी क्या मदद करेंगे उससे मारपीट करके। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी भाई। उस समय सभी दोस्त अपने थे। अब सारे इसके दोस्त आगे निकल गए, स्कूल छोड़कर पास आउट हो गए। वहां सभी अब नए जूनियर इसके, वो भी साल भर छूट गया। तो कहा कि अब ये पाठशाला अपनी नहीं लगती है। 5वीं 4थी से जब 5वीं में था तो ये मेरा स्कूल लगता था, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी। अपना वहां कोई नहीं है। देखिए, लेकिन अब यह बिल्कुल पराई पराई से लगने लगी। अब वहां कोई अपना नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। सुबह हुआ, शाम को तो बड़ा सोचा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर सुबह हुआ, कैसे चलो यार पाठशाला स्कूल चलते हैं। चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्ढी मेलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा लें। भाई एक टोपी ला दो माँ, और 2 जंघिया, वो जो नाड़ा वाला जंघिया, डोरी वाली जंघिया पहनते हैं। राजा बाबू फिल्म देखे होंगे तो शक्ति कपूर उसमें पहनता रहता है। 8 दिन के अंदर वो बनवा लिया। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू किया। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ा। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। क्लास टीचर का नाम मंत्री था, वो आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। वह डंडा नहीं मारते थे। क्या करते थे? सर पकड़ते थे, मूड़ी पकड़ते थे, झुका करके ये घूंसा मारते थे, मुक्का मारते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का भरने लगता है, हूंक भरने लगता है। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। लड़के उनसे पूरा डरे डरे हुए थे। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते थे। एक आध लड़के को कोई मूर्खता दिखाई दी तो
वे उसे वहीं ठोक देते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता है। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगते हैं, उनका होमवर्क सभी करते हैं। भाई गलत होता तो बताते, नहीं समझ बार बार गलत होता तो थे के पीट देते थे। तो सब लोग मन लगा करके पढ़ाई करने लगे उनकी। खैर आज के वीडियो में अब इतना ही। अगला भाग वीडियो, आगे का वीडियो मैं अगले भाग में आगे की व्याख्या लेकर के आऊँगा। इस व्याख्या में अगर आपको कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो या कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे फ़ोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके या कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जैसे ही मैसेज प्राप्त होगा मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।